आपका शुभ नाम? मैं ज्ञानेंद्र सिंह राघव, जिला महासचिव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बुलंदशहर। हमारे साथ हमारे नगर के अध्यक्ष आदरणीय सलाम खान साहब, हमारे अध्यक्ष भाई बबलू कुरैशी जी, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बुलंदशहर श्रीमती प्रज्ञा गौड़ जी, और हमारे समाज सेवी और शिक्षाविद प्रधानाचार्य आदरणीय हेमंत शर्मा जी हमारे बीच हैं। आज का मुद्दा रहेगा जो ओबीसी पे महिला आरक्षण के ऊपर जो इन्होंने जल्दबाजी में बिल लाया है, उसके ऊपर अब ये शांत क्यों होते चले जा रहे हैं? क्योंकि भारत सरकार जब से इंडिया अलायंस बनाए तब से इनके विकेट उखड़ने शुरू हो गए। आगामी 3-4 राज्यों में चुनाव है, वहां इनका सुपला साफ है। इन्होंने सोचा कि महिला आरक्षण बिल के बहाने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और तमाम ढेर सारी जो इनकी विफल नीतियां हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए, आधी आबादी का वोट लेने के लिए ये जल्दबाजी में ये बिल लाए थे। क्योंकि आपको पता होगा कि ये बिल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महान नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी द्वारा एक सपना देखा गया था, और जिन्होंने अपने समय में ही पंचायत में और नगर पालिका और नगर निकाय में आरक्षण देकर के आधी आबादी को सम्मान देने का काम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने और वर्तमान की उत्तर प्रदेश की प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका दीदी द्वारा, क्योंकि आरक्षण के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। ये तमाम ढेर सारे जो 2029 में ढोल पीट रहे हैं, अगर हम चाहें तो पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र में, जैसे कांग्रेस पार्टी की प्रियंका दीदी ने विधानसभा चुनाव 2022 में 40% टिकट महिलाओं को देकर के ये भागीदारी देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी चाहे जो उनके 2014 से झूठे वादे हैं 2024 तक, वैसे ही ये महिला बिल को ध्यान भटकाने के बहाने ला करके 2029 से लागू करने की जो बात कह रहे हैं, ये अपनी पार्टी में चाहें तो आज से ही 40%, 33% विद SC, ST और OBC आरक्षण जो पंचायत और नगर पालिका में लागू कांग्रेस पार्टी ने किया है, वैसे ला सकते हैं। और हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की मांग है, अगर इनकी सच्ची मंशा है तो ये 2024 लोकसभा चुनाव से ही इस बिल को लागू करें, जिससे कि आधी आबादी को इस आरक्षण का लाभ मिल सके। दूसरा ये रहा कि अभी ये तो कह रहे हैं 2034 तक कर पाएंगे, बीच में गणना इन्होंने बीच में रखी है। चूंकि इन्हें कोई काम करना ही नहीं है। आपने देखा होगा 2014 में ये कई फंडे लाए थे, काला धन वापस लाने की बात थी, एक सर के बदले 10 सर लाने की बात थी, भारत को विश्वगुरु बनाने की बात थी, भारत के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात थी, भारत में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी, भारत में बुलेट ट्रेन चलाने की बात थी। आपको पता है ये झूठे वादों के सहारे केवल भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके सत्ता में आने का काम करते हैं, और जैसे ही ये सत्ता में आ जाते हैं तो जाति से जाति को, भाई से भाई को और समुदाय से समुदाय को लड़ा करके ये राज करने का काम करते हैं। आप देख रहे होंगे जहां महिला बंधन बिल का ये बखान कर रहे हैं, वहीं इनका संसद में गुंडा मवाली जैसी भाषा का इस्तेमाल करके एक चुने हुए लाखों वोटों से सांसद को उग्रवादी, आतंकवादी कह रहा है। उसके बावजूद भी ना पार्टी कार्रवाई कर रही है, ना माननीय लोकसभा के स्पीकर महोदय कार्रवाई कर रहे हैं। तो समझने के लिए काफी है, ना ये 2029 में लागू करेंगे, ना 2024 में लागू करेंगे। चूंकि इनकी सरकार जाने वाली है, काम करने और कहने में कांग्रेस पार्टी विश्वास रखती है। जहां सुई नहीं बनती थी वो IIT, एम्स और हवाई जहाज तक बनाने का काम कांग्रेस ने किया है। दानिश समिति का साथ दिया राहुल गांधी जी ने, मगर हेड स्पीच देकर के इन्होंने संसद में जो है हेड स्पीच दी है रमेश ने, वो बहुत बड़े शर्मसार करने की बात कही है। आप उसके बारे में क्या कहें? जहां तक बात दानिश अली जी की है, वो सांसद की ही लड़ाई हमारे नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान सांसद आदरणीय राहुल गांधी जी दानिश अली जी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं गरीब, मजदूर, महिला, दलित, शोषित, वंचित और आम आदमी की। उन्होंने इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जो पैगाम दिया है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर कोई नेता और कोई पार्टी अगर लड़ रही है तो आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी सभी की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, और इस देश के संविधान को बचा करके अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को और देश को बचाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।